बच्चों, थर्ड पार्ट पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट में आ रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। उनमें से कुछ फॉर्म्स हम यहाँ पर देखेंगे। कौन कौन से फॉर्म्स हैं? जो पहला फॉर्म है तो पावर इज शेयर्ड या शेयर, जो से पावर शेयरिंग का पहला फॉर्म है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके तहत ये दिखाया गया है कि कैसे कोई एक गवर्नमेंट अपने पावर को अपने अलग अलग ऑर्गन्स में बांटती है। जैसे इसको कहा जाता है, भारत में जैसे व्यवस्था है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों अपना अलग अलग काम करती है, एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं करती है, एक दूसरे की रक्षा करने काम। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना, जुडिशरी का काम है कानून की रक्षा करना, कानून से जनता को बचाना, कोई गलत कानून है तो उसको। और तो इस तरह से पहला फॉर्म जो है पावर शेयरिंग का वो हो सकता है गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर पावर को शेयर कर दिया जाए। इससे कहते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयर। इसको हॉरिजेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। यानी एक ही कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर तीनों एक ही लेवल के हैं, तीनों एक दूसरे के अंडर में नहीं है, तीनों अनलिमिटेड पावर्स हैं तीनों को, और तीनों ही अपना अपना काम करते हैं और कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का क्या मतलब हो गया? यहाँ पर क्षैतिज वितरण है, ये पावर का क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज यानी बराबरी के अंदर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों को बराबर माना गया, तीनों अपने अपने पावर्स को यूज़ करते हैं और तीनों अपना अपना काम कर सकते हैं। जैसे लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, पार्लियामेंट में बैठना, असेंबली होते हैं सबका अपना, स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये आपको जो है इसको कहते हैं पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। जो दूसरा है वो है वर्टिकल पावर शेयरिंग। द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पे लेवल ही अलग हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप लेवल पे है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर अंदर उसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आता है। अब कोर्ट को भी ले लो आप, पहले सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उससे नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं, इस तरह से सेशन कोर्ट है। तो ये है, ये भी है पावर शेयर, इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हॉरिजेंटल बराबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वैसे ही दिल्ली की गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उससे कम सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में स्टेट गवर्नमेंट आती है, अलग अलग राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट, उससे नीचे फिर तो इस तरह से पावर को अलग अलग लेवल में शेयर किया गया है। यहाँ पावर बराबरी का लेवल नहीं अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन कुछ जगहों पर स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया। तो ये जो पावर शेयरिंग है इसको कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग कहा जाता है। इसमें पावर को अलग अलग लेवल पे शेयर किया जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट को दिया, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पावर को डिस्ट्रिक्ट लेवल या छोटे वाले लेवल पे दीजिए। इस तरह से ये अपने अपने लेवल से काम करते हैं और एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे को। लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर है, वो दोनों कहाँ होंगे, अगर कोई लड़ेंगे तो उनका कहाँ जाएंगे। इस तरह से ऐसा ही बेल्जियम में हुआ। स्टेट गवर्नमेंट आपने देखा, स्टेट बेल्जियम गवर्नमेंट अलग बनी, फिर एक कम्युनल गवर्नमेंट अलग बनी और एक कैपिटल में अलग बनी। तो इस तरह से पावर को उन्होंने शेयर करना शुरू किया। दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये दूसरा हो गया वर्टिकल। तीसरा, पावर में आल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। समाज अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे बेल्जियम ने बनाई, यानी बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द अरेंजमेंट। In some countries, there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in the legislature। यानी इसमें क्या होता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर को बांटा जाता है। जैसे पुरुष और महिला में थोड़े पावर्स को बांट दिया, महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया। फिर अब आप हमारे इंडिया के सिस्टम को देख लो, SC ST OBC जनरल, ये जो बना है इसमें क्या है, इनको अलग अलग पावर दिया है, इनको अलग अलग पावर देकर अलग अलग सुविधाएं दी गई है। SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, OBC को दिया गया, जनरल को नहीं दिया गया, क्योंकि वो अपना अपना। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी पावर को शेयर करके हम कॉन्फ्लिक्ट्स को टाल सकते हैं और डेमोक्रेसी को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ये जो डिफरेंस, ये जो पावर शेयरिंग का ग्रुप मेथड है, इस मेथड को मोस्टली माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाला मामला इसमें देखा जाता है कि माइनॉरिटी वाले के साथ कोई अत्याचार ना हो, और देखो कि देखो महिलाएं कम है तो उनके साथ हो सकता है, और वहीं दूसरे धर्म के लोग हिंदुस्तान में कम है हिंदुओं से, तो उसको बांटना अपने आप में कहलाता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। और जो लास्ट पावर शेयरिंग का फॉर्म है वो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज
प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, यानी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बना दो। कुछ देश, पहले 9th में भी हमने पढ़ा था, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने दी जाती थी। जब किसी देश के पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो उसके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होगी उतना ज़्यादा हमें ऑप्शन होगा। यही अपने आप में हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। सॉरी, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ की। पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग होने से हमें ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है, हम जिससे पसंद हो, हमें जो पसंद पार्टी होगी हम उसको चूज़ कर सकते हैं। प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो सरकार पे अपनी बात को मनवाने के लिए किसी न किसी प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। ये फिर मूवमेंट आंदोलन, जैसे आपने अन्ना आंदोलन देखा था, टीवी पे भी आया था, उससे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के। तो इस तरह से बहुत सारे आंदोलन होते हैं। ये करके भी अगर हम इनको पूरा पावर दें कि ये भी कुछ प्रयास करें, तो इनको अगर पावर मिल जाए तो ये भी है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है, तृणमूल कांग्रेस, सब बहुत सारी पार्टी, अब आपकी मर्जी जिसको आप चूज करो। तो ये पावर अगर एक ही पार्टी होती तो आपको उसी को चुनना पड़ता, तो आपके पास में ऑप्शंस नहीं होते, तो वो जैसा देश चलाती वैसे चलना पड़ता। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में भी आप पावर शेयरिंग कर सकते हैं। प्रेशर ग्रुप में भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप है, अलग अलग अपने बेनिफिट के लिए लोग प्रेशर बनाते हैं सरकार के ऊपर। अपनी अपनी बात, टीचर्स का एक अलग हो सकता है, बिजनेसमैन का एक अलग हो सकता है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स का अलग, तो प्रेशर करने का ये, और मूवमेंट आप अलग अलग तरह से आंदोलन, बच्चों के भी आंदोलन होते हैं, टीचर्स के भी होते हैं, मजदूरों के भी होते हैं, सबके आंदोलन। उन आंदोलन को अगर हम छूट नहीं देंगे तो फिर वो क्या होगा, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इनको छूट देना ही अपने आप में एक और पावर शेयरिंग का तरीका है। इस तरह से गवर्नमेंट में जो भी होता है, पावर को शेयर करने के लिए कोalition गवर्नमेंट भी बनती है। आपने पढ़ा है पिछले साल ही, कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बना देती है, अलायंस बना देती है। ये भी एक, लेकिन बिना मेजोरिटी की सरकार बना लेते हैं। तो ये चीज़ें भी देखी जाती है। इस तरह से पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जो करते हैं वो भी एक तरीका है। ये है पावर शेयरिंग का एक और तरीका। तो पावर शेयरिंग 4 तरीके से हो गई। तो पहला तरीका हो गया, वो हो गया हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, जिसमें गवर्नमेंट के अलग अलग अंगों के बीच में पावर को बांटा जाता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। फिर दूसरा है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं, ऊपर से नीचे तक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। थर्ड है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, महिलाओं को अलग से बेनिफिट दे दिया, पिछड़ी जाति के अलग दे दिया, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को अलग अलग करके उनमें भी पावर को बांट के हम कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा सकते हैं। और लास्ट है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनाने दीजिए, प्रेशर ग्रुप बनाने दीजिए, मूवमेंट करने दीजिए, पूरा अधिकार दीजिए। अगर गलत होगा तो अपने आप सुप्रीम कोर्ट जाए। तो इस तरह से आंदोलन करने का अधिकार नहीं छीन सकते ना। तो ये सारे अगर हम देंगे तो पावर अपने आप शेयरिंग होगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।